भीलवाड़ा में भी नवरात्र का विशेष महत्व है। इस मंदिर में मां घाटा रानी की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ पर देवी के अनूठे तरीके से पूजा होती है। यहाँ पर अष्टमी के दिन माता के कपाट खोले जाते हैं। जहाजपुर उपखंड का शक्तिपीठ अपने आप में अनूठा है। 8 दिनों तक मां की पूजा लोग मंदिर के बाहर से ही करते हैं। और क्या कुछ खास है यहाँ, ये जानने के लिए भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता नवीन जोशी की रिपोर्ट देखिए। शक्ति और भक्ति के मरु प्रदेश में नवरात्र महोत्सव का अपना ही अलग महत्व है। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में पूजा पद्धति सब जगह एक ही तरह की है, लेकिन मेवाड़ में एक अनूठा मंदिर है ऐसा, जहां नवरात्र पर निज मंदिर के पट सप्तमी तक बंद रहते हैं। अमावस्या पर पूजा अर्चना और सफाई के बाद मंदिर के पट दर्शन के लिए बंद हो जाते हैं। करीब 100 साल पुरानी तंवर क्षत्रिय परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। भीलवाड़ा से करीब 110 किलोमीटर दूर जहाजपुर उपखंड की तंवर राजपूत का बनाया गया घाटा रानी मंदिर आज 36 कौम के आराध्य स्थल के रूप में पहचान बन चुका है। नवरात्र में हर माता के दरबार में घट स्थापना के साथ ही 9 दिन तक विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना होती है। लेकिन जहाजपुर उपखंड का शक्तिपीठ घाटा रानी माता मंदिर की अनूठी पूजा पद्धति है। यहाँ नवरात्र में मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, जो अष्टमी के दिन सुबह 7 बजे खुलते हैं। 8 दिन तक पूजा अर्चना निज मंदिर के बाहर ही होती है। मंदिर निर्माण के समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। मंदिर के कपाट अमावस्या को सुबह माता जी की आज्ञा के साथ पुजारी शक्ति सिंह भूपेंद्र सिंह ने मंदिर के पट बंद किए, जो अष्टमी के दिन अब खुलेंगे। मंदिर के पुजारी शक्ति सिंह तंवर ने बताया कि नवरात्र में 8 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रखने की परंपरा मंदिर निर्माण के समय से ही चली आ रही है। माता की आज्ञा से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ये वो मंदिर है, मूल मंदिर है माता जी का, जिसके पट बंद हो चुके हैं और अब ये पट अष्टमी के दिन ही खुलेंगे। अष्टमी के दिन पूजा अर्चना के साथ में खुलेंगे, मंगला आरती के बाद में। ये जब तक पट अष्टमी तक पट बंद रहेंगे, इसी तरह से पट बंद रहेंगे। और इसी तरह से ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान को धूप भी यहीं जैसे लगाई जाएगी, दर्शन भी यहीं से होंगे। और इसके बाद में अष्टमी के बाद में पूरा विधिवत होगा। तो यहाँ पर जो एक नियम है कभी पट बंद करने का, पट कौन से दिन बंद होता है? अमावस्या का दिन होता है सर। अमावस्या का दिन होता है। ये कितने दिन बंद रहेगा? ये 9 दिन तक बंद रहेगा। 9 दिन बंद रहेगा। अष्टमी को खुलेंगे। अष्टमी के दिन खुलेगा। हाँ, अष्टमी के दिन भोग लगने के बाद में पट खुलते हैं। पट खुलते ही माँ का भोग लग जाता है सर। ये क्या नियम है यहाँ का आपके मंदिर में? जैसे सब जगह तो पट खुलते हैं नवरात्रि में, दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पट बंद होने का क्या नियम है? यहाँ पट बंद होने का मुख्य कारण तो ये है कि माता रानी की जो 9 दिन तक माता रानी निराहार रह करके अंदर पूजा के अंदर और भक्ति में लीन रहती है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कहीं भी कि जहाँ भी देवियों के स्थान है, देवताओं के स्थान है, तो वो जो दर्शन होते हैं वो गर्भगृह के बाहर होते हैं। यहाँ पर दर्शन गर्भगृह के अंदर ही करवाए जाते हैं। तो 9 दिन तक गर्भगृह की पवित्रता बनी रहे, शुद्धि बनी रहे, इस वजह से भी पट बंद कर दिए जाते हैं और सेवा पूजा सब बाहर ही होती है। 8 दिनों तक श्रद्धालुओं को बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। अष्टमी के दिन सुबह श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मंगला आरती के साथ मंदिर के पट खोले जाते हैं। पट खुलने के साथ ही माता के लिए पचानपुरा के राजपूत परिवार से भोग आता है। इसके बाद श्रद्धालुओं को माता के दर्शन हो पाते हैं। घाटा रानी माता के मंदिर में शारदीय और चैत्र नवरात्र में मेले का आयोजन किया जाता है। अष्टमी के दिन लगने वाला मेला 2 दिनों तक चलता है, जिसमें दूर दराज से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मेले में विभिन्न शहरों से यहाँ दुकानदार आते हैं। तंवर वंश का मंदिर है, तंवर वंश की आराध्य देवी का मंदिर है। मगर आप ये देखिए आज 36 कौम का ये मंदिर बन चुका है। यहाँ पे जैसे आप ये देखिए कि जो मंदिर है इसमें सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आप देखेंगे तो हर तरफ आपको त्रिशूल दिखेंगे। इन त्रिशूल के पीछे बताई जा रही है कि मान्यता है, जिस भी व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर आकर त्रिशूल चढ़ाता है। मनीषा जी कहाँ से आए आप? जहाजपुर से आई हूँ। जहाजपुर से आए? जहाजपुर से। अभी आप अभी आने लगे? नहीं, बहुत पुराने ये जहाजपुर स्टेशन का बहुत पुराना मंदिर है। ये हमारे दादा दादी बहुत वर्षों से आते थे और यहाँ पे मतलब एक कम के दिन पट बंद हो जाते हैं, वो सप्तमी को या अष्टमी के दिन पट खुलते हैं माता रानी का। जहाजपुर उपखंड मुख्यालय से घाटा रानी माता का मंदिर करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊंचे पहाड़ों के बीच माता रानी का दरबार बना हुआ है। पहाड़ पर मंदिर बना होने के कारण माता को घाटा रानी नाम से पुकारा जाता है। मंदिर का निर्माण तंवर राजपूत वंशजों ने कराया था।
घाटा रानी माता तंवर राजपूतों की कुल देवी है। इस कुल के लोग किसी भी शुभ कार्य करने से पहले माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हम तो जब से इस मंदिर से आते हैं। जब से समझिए, जब से आते हैं। कितने दूर से आए भी आप दर्शन करने? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर से। पद यात्रा भी होती है यहाँ पे खूब? हर नवरात्र में पैदल यात्रा भी लाते हैं हम। पद यात्रा भी लाते हैं। आपका शुभ नाम है? रामदेव घटी। कहाँ से आप? पूर्व वाइस चेयरमैन हाँ। जाजपुर से। आप जाजपुर से आए यहाँ पर? कितना उत्साह रहता है यहाँ पे नवरात्रि? बिल्कुल टॉप रहता है। तो नवरात्रि में तो पट बंद रहते हैं, फिर उस दर्शन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी अच्छा, 8 के दिन मेला पड़ता है, दर्शन कर लेते हैं। पट बंद होते तो भी लोग दर्शन करने बिल्कुल आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से बहुत दूर दूर के आते हैं। जयपुर, मुंबई, जहाँ जहाँ की भी इसकी श्रद्धा है सब यहाँ पधारते हैं। अच्छा, सबका मनोकामना पूर्ण होता है। घाटा रानी माता के मंदिर में आने वाले भक्त मनोकामना लेकर आते हैं और बताते हैं कि माता भक्तों की मुराद पूरी करती है। नवरात्र में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। अष्टमी के दिन मेला लगता है। अष्टमी के दिन माता के मंदिर में पैदल यात्रियों के लिए कई जत्थे यहाँ पर जयकारों के साथ पहुँचते हैं। तमाम विपरीत हालात के बावजूद यहाँ पर अरावली की पर्वतमाला में लोग बाग चल के आते हैं दूर दराज से, और अपनी मांग पूरी होने पर, मन्नत पूरी होने पे यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना मत्था टेकने के साथ ही देश दुनिया की मंगल कामना भी करते हैं। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, NDTV, बिलवाड़ा।